गुरुवर आचार्य श्री जब कभी भी अपना उपदेश देते हैं, संबोधन देते हैं, उसमें एक प्रेरणा रहती है, एक मार्गदर्शन रहता है, एक प्रकाश उभर करके सबके सामने आता है। गुरुवर कह रहे हैं, हमारी क्षणिक बाह्य भौतिक निधि को कोई भी ले सकता है। हमारी जो है बाह्य भौतिक निधि है तो क्षणिक, और उसे कोई भी ले सकता है, नष्ट कर सकता है, किंतु भीतरी निधि को मिटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। किंतु भीतरी निधि को मिटाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। वह थी, है और आगे भी रहेगी। वह भीतरी निधि हमारी जो है वह थी, है और आगे भी रहेगी। हमारी जो भीतरी निधि है, आत्मनिधि है। बाहरी निधियों को कोई भी छीन सकता है, नष्ट कर सकता है, चुरा सकता है, लेकिन अंतरंग की हमारी जो संपदा है, अंतरंग की हमारी जो आत्मनिधि है, उसे मिटाने वाला, छीनने वाला कोई भी नहीं है। वह थी, है और आगे भी रहेगी। राग और अविद्या, इन दोनों कारणों से ही यह संसारी प्राणी अंधा बना हुआ है। किससे? राग से। और अविद्या, अविद्या यानी अज्ञान से। इन दोनों कारणों से ही यह संसारी प्राणी अंधा बना हुआ है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो शीघ्र ही अपना आत्मकल्याण कर सकता है। अगर ये दोनों नहीं हैं, अविद्या नहीं है और राग नहीं है, यानी अज्ञानता नहीं है और मोह का भाव नहीं है, तो ये दोनों नहीं है तो यह संसारी प्राणी शीघ्र ही अपना आत्मकल्याण कर सकता है। कल्याण नहीं होने का कारण मोह और अज्ञानता ही है। एक बार भव्यात्मा को मोह का संस्कार टूट जाए और स्वयं आत्मज्ञान हो जाए तो फिर कल्याण होने में देर नहीं। कल्याण के बाधक तत्व राग और अविद्या ही हैं। अगला बोध वाक्य है, अग्नि की पिटाई तभी तक होती है। अग्नि की पिटाई कब तक होती है? अग्नि कभी पिटती नहीं है, लेकिन अग्नि की पिटाई तभी तक होती है जब तक वह लोहे की संगति करती है। अग्नि की पिटाई तभी तक होती है जब तक वह लोहे की संगति करती है। लोहे को गर्म करो, अग्नि उसके अंदर चली जाती है। अब अग्नि ने लोहे की संगति की, जब लोहा पीटा जाएगा तो लोहे के साथ में अग्नि भी पिटेगी, अग्नि भी पिटेगी। लोहार अग्नि को पीटना नहीं चाहता। लोहार तो अग्नि को प्रणाम करता है, क्योंकि उसकी तो आजीविका अग्नि से ही है ना, सारा धंधा अग्नि से ही लगा हुआ है। तो लोहार अग्नि को पीटना नहीं चाहता। फिर अग्नि कहती है, फिर मेरी पिटाई क्यों हो रही? तो लोहार कहता है, मैं क्या करूं, तुमने लोहे की संगति कर ली ना। अब लोहे की संगति कर ली तो पिटाई तुम्हारी होगी ही होगी। ठीक इसी प्रकार की संगति करने से, ठीक इसी प्रकार की संगति करने से आत्मा की पिटाई हो रही है।
और जब तक आत्मा देह की संगति करेगी, जब तक आत्मा देह की संगति करेगी तब तक उसकी पिटाई होती रहेगी। जीव ने पुद्गल की संगति कर ली। पुद्गल का गुणधर्म अलग है, जीव का गुणधर्म अलग है। जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला है, पुद्गल में ज्ञान दर्शन है नहीं, जड़ है वो। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, जो दिखाई देता है वो सब पुद्गल है, जो पकड़ में आता है वो सब पुद्गल है। जीव दिखाई नहीं देता। ज्ञान दर्शन वाला जो जीव तत्व है वो दिखाई नहीं देता, पुद्गल पकड़ में आता है। हालांकि सूक्ष्म पुद्गल भी पकड़ में नहीं आता। हमारे आंखें नेत्र स्थूल पुद्गल को ही पकड़ पाते हैं, हमारे हाथ पुद्गल की स्थूल बरगनाओं को ही पकड़ पाते हैं। बरगना क्या, स्कंधों को पकड़ते हैं। बहुत से स्कंद ऐसे भी हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देते, दृष्टिगोचर नहीं होते, फिर भी स्कंद हैं। तो ये तो सब है, लेकिन जीव ने अपने विभाव भावों से, मोह भावों से जो पुद्गल की संगति की है, पुद्गल की वर्गनाओं को ग्रहण किया है, वही पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बनी हैं। कर्म कोई कुछ अलग नहीं है। कर्म क्या है? कर्म क्या है? पुद्गल की वर्गनाएं कर्म बनी हैं, और उन वर्गनाओं से बने कर्मों में इस स्वभाव आ जाता है कि फल के रूप में खट्टा, मीठा, चड़परा, कड़वा, कसायला, कैसा फल वो देंगे तुम्हारे लिए। कुछ ठीक लगते हैं, कुछ ठीक नहीं लगते हैं। जो ठीक लगते हैं उनको हम शुभ कर्म कहते हैं, जो ठीक नहीं लगते हैं उनको अशुभ कर्म कहते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो कर्म का बंध हुआ है तदनुरूप उसका फल जीव को मिलता है, और जीव को उसका फल भोगना पड़ता है, नहीं महसूस करना पड़ता है। एक सिद्धांत ये भी है, कर्म का उदय आता है, फिर उसके अनुसार परिणाम होते हैं। परिणाम होते हैं, फिर नए कर्म का बंध होता है, फिर वो उदय में आता है। ये श्रृंखला भी चलती रहती है, बीज और वृक्ष की तरह। कैसे? बीज और वृक्ष की तरह। बीज है तो वृक्ष, वृक्ष है तो बीज। अब पहले कौन है इसका समाधान नहीं मिलेगा। परंपरा नष्ट करनी है तो बीज को जला दो, परंपरा नष्ट होती है। तो पुद्गल और जीव का संबंध है। कब से है संबंध? पुद्गल और जीव का कब से है संबंध? है कब से है संबंध? अनादि से। अनादि क्या कहलाता? जिसका कोई आदि ना हो, जिसके स्रोत को हम ना पकड़ पाएं, वो अनादि है। जीव और पुद्गल का संबंध अनादि है, अनादि से है। वर्तमान में हमारी स्थिति क्या है? ये जो शरीर है, ये शरीर शुद्ध पुद्गल का भी रूप नहीं है और शुद्ध जीव का भी रूप नहीं है। इस शरीर को हम शुद्ध पौद्गलिक भी नहीं कह सकते और शुद्ध जीव भी नहीं है। फिर क्या है? मिक्स अवस्था है। कौन सी अवस्था है? मिक्स अवस्था है, मिली जुली अवस्था है। जीव के प्रदेश कर्म के कारण पौद्गलिक स्कंद के रूप में शरीर को धारण करते हुए इस रूप में ढले हैं। ये अवस्था मिक्स अवस्था है। चार गतियों में जो जीव पर्याय धारण करते हुए भ्रमण कर रहा है,
ये पुद्गल और जीव की मिश्र अवस्था है। तीसरा रूप बन गया उसका, ना उसका ओरिजिनल रूप रहा, ना इसका ओरिजिनल रूप रहा, मिश्र परिणति हो गई। जैसे दो द्रव्यों को मिला दें तो तीसरा द्रव्य तैयार हो जाता मिश्रण से। जैसे किसे किस में मिलाएं, चूने का रंग सफेद है और हल्दी का रंग पीला है। चूना सफेद, हल्दी पीली। अब यदि दोनों को मिला दें, चूना रख लो, हल्दी रख लो, चूना रखो, हल्दी रखो और मिक्स करो, कौन सा कलर तैयार हो जाएगा? लाल कलर तैयार हो जाएगा। कौन सा कलर तैयार हो जाएगा? लाल कलर। अब ये लाल कलर जो तैयार हुआ है, ये चूना का है कि हल्दी का? ये लाल कलर जो तैयार हुआ है, ये चूने का है या हल्दी का? नहीं, ये तो दोनों के मिश्रण से तैयार हुआ है। घर में भोजन करने में तरह तरह के सामान परसते हैं लोग, समय समय मौसम को देख करके। तो एक बार क्या हुआ, दो चीजों के मेल से वो लाल लाल हो गया। ये क्या है लाल लाल? तो मालूम चला कि पहले उन्होंने आमचूर की कड़ी खट्टी खट्टी रख दी। आमचूर की कड़ी खट्टी खट्टी रख दी और फिर उसी पर से तीखा तीखा खार का लचका रख दिया। ये खारेपन को लेकर के है, तीखा है, क्षारी तत्व है इसमें, चाहे राजगिर का हो, चाहे केले के डंठल का हो, या और भी किसी तरीके से उसको जला करके उसकी राख बना करके उसका थोड़ा थोड़ा राख से पानी निकाला जाता है। उसमें क्षारीता बहुत रहती है, फिर और चीजें मिला करके वो बना दिया जाता है। ये अलग, वो अलग, अलग अलग रखे रहेंगे तो वो अलग अलग कलर में रहेंगे, और दोनों को मिला दो तो लाल लाल जैसा कलर आ जाता है। ये मिक्स कलर है, ना इसका है ना उसका है। नान खटाई नाम रख दिया। अब नान खटाई किसे कहते हैं? ना वो खट्टी है और ना मीठी है। दोनों तरह के पदार्थ उसमें मिला दिए, नाम क्या रख दिया? नान खटाई। नान खटाई। अब बताओ, ना खट्टी है ना मीठी है। लोगों को ओरिजिनल स्वाद अच्छा भी नहीं लगता। खट्टे को मीठा करके खाते हैं, मीठे को खट्टा करके खाते हैं। डॉक्टर ने किसी को कह दिया, भैया प्रकृति अपनी ठीक रखना है तो जरा करेला खाओ, करेले से तुम्हारे शरीर की प्रकृति ठीक रहेगी। अब करेला उनने खाना शुरू किया तो मीठे वाले करेला, मीठा मीठा। अरे भाई, मीठा मीठा करेला खाने से क्या होता? उसी मीठा को कम करने के लिए तो कड़वा करेला तुम्हारे को दे रहे, और उस करेले को कड़वापन खत्म करने के लिए ये भी डाल दो, ये भी डाल दो, मीठा भी डाल दो, और करेला इतना सा रह गया। उसकी प्रकृति खत्म कर दी। कड़वा खाएंगे तो मीठा करके खाएंगे, मीठा खाएंगे तो उसमें नमकीन मिला करके खाएंगे। शुद्ध पदार्थ खाना जानता ही नहीं। मिक्स, आजकल मिक्स भोज चल रहा ना ज्यादा है। मिक्स भोज, ब्रह्मचारी लोग भी अभी शाम को ठंडी का माहौल मौसम देख करके सब इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स बनाओ, अलग अलग क्या बनाना, टाइम भी ज़्यादा लगता है। सब चीज़ें एक साथ मिला करके
कई लोग तो हमने इस अभ्यास वाले भी देखे, त्यागी व्रती ब्रह्मचारी, वो एक ही कुकर में सब डाल देते, दाल भी पानी में डाल दी, चावल भी पानी में डाल दिया, सब्जी भी पानी में डाल दी, सब मिला दिया और उन्होंने चालू कर दिया, अब सब पकने दो, अब कौन सा आइटम बनेगा वो तुम जानो। लेकिन खाने वालों का अभ्यास है, उसमें वो रुचि से भी लेते हैं, अब उनकी रुचि उसमें भी रहती है, मतलब सब चीजें उन्होंने डाल दी। ऐसे ऐसे सब अपने अपने कर लेते हैं। तो समय और मौसम को देख करके सब अपने रास्ते निकाल लेते हैं। इसमें अस्वाद व्रत का पालन भी हो सकता है। हाँ, अलग अलग लेने में तो उस प्रकृति का स्वाद उसको आएगा, लेकिन सब यदि मिक्स करा दिए तो एक तरह से देखें तो बर्तन भी कम लगे और अस्वाद व्रत का उसका पालन हो जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कौन सी चीज आ रही है, क्योंकि एक दूसरे में घुल मिल गए, मिक्स हो गए, पेट भर गया, हो गया काम। तो इस तरह से मिक्स है, अभी मिक्स भोज का जमाना चल रहा है। शरीर और जीव द्रव्य भी जिस अवस्था में है वो मिक्स अवस्था में है, ना जीव की शुद्ध परिणति है और ना शरीर की, पुद्गल की शुद्ध परिणति है। मिल गए हैं, घुल मिल गए हैं, ये बात अलग है, पर इन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है, इन्हें अलग अलग भी किया जा सकता है। अग्नि और लोहा एक साथ हो गए हैं, पर ऐसा नहीं है, अग्नि लोहे से निकल भी सकती है और लोहे के बगैर भी अग्नि रह सकती है। इस तरह से जीव और पुद्गल के सिद्धांत को लेकर के अग्नि और लोहे का उदाहरण देते हुए गुरुवन ने एक तरह से यह संदेश दिया है कि यदि हम मिक्स होते हैं, दूसरे में घुलते मिलते हैं, तो अग्नि की तरह इस जीव की भी पिटाई होती है। जीव पिटाई के योग्य नहीं है, लेकिन पुद्गल की संगति करने से इस जीव की भी संसार में पिटाई हो रही है। एक बार यदि हमने अपने शुद्ध उपयोग के द्वारा भेद विज्ञान के बल पर इन दोनों को अलग अलग कर दिया, तो फिर जो अपना तत्व शुद्धता का प्राप्त हो, उसमें फिर संसार नहीं, संसारातीत सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ।